फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे क्लाइमेट, फोटोपीरियोडिज्म, फ्लावरिंग हैबिट, बेयरिंग हैबिट, ग्रोथ पैटर्न, पॉलिनेशन और फ्रूट मॉर्फोलॉजी। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, फ्रूट्स को क्लाइमेट के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि हर एक फ्रूट को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। Ready for a quick tour of India's climate zones? Let's highlight them one by one. First up, the tropical states. Kerala, warm monsoon coast, lush and green. Tamil Nadu, humid tropical coast year-round. Goa, palm-lined beaches and evergreen humidity. Next, we move north to the subtropical belt. Uttar Pradesh, hot summers, humid plains and seasonal monsoons. Punjab, scorching summers, cool winters, fertile agricultural plains. Now the temperate regions up north. Jammu and Kashmir, high Himalayas with snowy winters. Himachal Pradesh, pine forests, cool summers, heavy winter snow. Cooler overall, snowy winters and mild summer months. And finally the arid zones of West India. Rajasthan, vast deserts and rolling sand dunes. Gujarat, western stretches of dry scrublands and heat. Deserts, endless sand seas beneath clear blue skies. Sand dunes, wind-sculpted ridges shifting with the breeze. Scorching sun, blistering daytime heat and shimmering horizons. There you have it, a quick climate tour. India's climate. सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जिसमें मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, सपोटा, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स आते हैं। इन फ्रूट्स को हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होती हैं। फिर आते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, आंवला, लीची, फालसा, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, एवोकाडो, फिग, जामुन और बेल। ये फ्रूट्स मॉडरेट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। तीसरा ग्रुप है टेम्परेट फ्रूट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, आलमंड, एप्रिकॉट, वॉलनट और स्ट्रॉबेरी। ये फ्रूट्स कोल्ड एरिया में ग्रो करते हैं और इन्हें इनके प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए चिलिंग कार्स चाहिए होते हैं। लास्ट ग्रुप है एरिड जोन फ्रूट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेर, डेट पाम, आंवला, फिग, बेल और पाइनएप्पल। ये सूखे और नोट टेम्परेट फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एरियाज, बट सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कांट बी ग्रोन इन टेम्परेट एरियाज। हम टेम्परेट फ्रूट्स को सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो कर सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम उनकी कुछ वेराइटीज़ की चिलिंग रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकते हैं, जिस वजह से वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वही जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जैसे पोमेग्रेनेट, लीची और ग्रेप्स, इन्हें हम टेम्परेट रीजन्स में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि हम इन फ्रूट्स की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है उसे इंक्रीज नहीं कर सकते और ये सीवियर विंटर और चिलिंग को टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये टेम्परेट रीजन्स में ग्रो नहीं कर सकते। वही जैसे हम देखें कि आजकल एप्पल्स की ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो हो जाती हैं क्योंकि उन वैरायटीज़ की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, ड्राई एरियाज में ग्रो करते हैं और इनमें ड्रॉ टॉलरेंट की कैपेबिलिटी होती है। बेस्ड ऑन फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स, फोटोपीरियड मीन्स रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फॉर फ्लावरिंग। इसमें आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें मोर देन 12 आवर्स डे लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल्स एप्पल और पैशन फ्रूट। वहीं शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें शॉर्ट डे लाइट पीरियड चाहिए होता है, दैट मीन्स बिटवीन 8 to 10 आवर्स। इसके एग्जाम्पल्स है स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी और पाइनएप्पल। लास्टली डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फोटोपीरियोडिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे गुआवा, पपाया एंड बनाना। बेस्ड ऑन फ्लावरिंग हैबिट, इसमें फ्रूट्स को क्लासिफाई करते हैं उनके फ्लावरिंग हैबिट के बेसिस पर, मतलब एक प्लांट किस तरह और किस सीजन में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। पहली कैटेगरी है एवर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं जो साल भर फ्लावर करते हैं और इनमें फ्लावरिंग कॉन्टिन्यूस होती है।
फॉर एग्जाम्पल फिग और पपाया। दूसरी कैटेगरी है सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में फ्लावर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुआवा, लीची, एप्पल और पियर। तीसरी कैटेगरी है नॉन सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें फ्लावरिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये इरेगुलरली फ्लावर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो। लास्ट इज ग्रेगेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वींस। बेस्ड ऑन बेयरिंग हैबिट। इसमें फ्रूट्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी बेयरिंग हैबिट के बेसिस पर। बेयरिंग हैबिट का मतलब है प्लांट अपने फ्रूट्स किस ब्रांच पर देता है, पुरानी ग्रोथ या नई ग्रोथ ब्रांच पर। पहली कैटेगरी है टर्मिनल बेयरिंग प्लांट्स। इनमें फ्रूट्स शूट्स के एंड या टर्मिनल पार्ट पर बनते हैं। अगर फ्रूट ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच पर आते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स है बनाना, पाइनएप्पल, लीची और मैंगो। इन एग्जाम्पल्स को याद करने की एक ट्रिक है BPL मैन, जिसमें B रिप्रेजेंट करा बनाना को, P पाइनएप्पल, L लीची और मैन मैंगो को। अब अगर समझे कि ये ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच का मतलब क्या है, तो ये वो ब्रांचेस है जो पहले से ग्रो हो चुकी होती है और एक सीजन पुरानी होती है। वहीं करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच वो ब्रांचेस होती है जो उसी साल नई ग्रो होती है और उस पर फ्लावर्स और फ्रूट लगते हैं। टर्मिनल बेयरिंग की करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच के एग्जांपल्स में आते हैं जैक फ्रूट, लोकार्ट और पीकानट। इन्हें याद करने की ट्रिक है JPL। दूसरी कैटेगरी है एक्सिलरी बेयरिंग प्लांट्स। इनमें फ्रूट्स शूट्स के साइड ब्रांचेस यानी एक्सिल्स में डेवलप होते हैं। ओल्ड सीजन ग्रोथ के एग्जांपल्स हैं एप्पल, पियर, पीच, प्लम, कस्टर्ड एप्पल। दैट मीन्स मोस्टली जो एग्जांपल्स है वो टेम्परेट फ्रूट्स की है। मैंने मोस्टली कहा है, सभी नहीं, तो ये भी ध्यान रखना। करंट सीजन ग्रोथ की एग्जांपल्स है पपाया, कोकोनट, पैशन फ्रूट, ऑरेंज और गुआवा। इन्हें याद करने की ट्रिक है पापा को पैसे और गुआवा दे दो। पापा रिप्रेजेंट कर रहा है पपाया को में आ गया कोकोनट, पैसा पैशन फ्रूट और ऑरेंज गुआवा दे दो तो गुआवा आ गया। ये सब ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स यूज किया करो ताकि एग्जांपल्स इजीली याद रहें। तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड बेयरिंग प्लांट्स। इनमें फ्रूट्स दोनों तरह के शूट्स पर बनते हैं, यानी ओल्ड और करंट दोनों ब्रांचेस पर। इसके एग्जांपल्स है सिट्रस, पोमेग्रेनेट और कैरम्बोला। अब हम फ्रूट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पर। ग्रोथ पैटर्न का मतलब है फ्रूट्स डेवलपमेंट का कर्व, यानी फ्रूट किस तरह साइज और वेट में बढ़ता है। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ, डबल सिग्मोइड ग्रोथ एंड ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ। सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ में फ्रूट एक ही कॉन्टिन्यूस फेज में ग्रो करता है। मीन्स सीड जर्मिनेशन से लेकर मैच्योरिटी तक ग्रोथ एक स्मूथ एस फेस कर्व फॉलो करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, मैंगो, बेल, स्ट्रॉबेरी और सीडेड बनाना। देन दूसरा है डबल सिग्मोइड ग्रोथ। इसमें फ्रूट 2 अलग ग्रोथ फेजेस से गुजरता है। पहले एक ग्रोथ फेज आता है, फिर थोड़ा पॉज आता है बीच में और उसके बाद फिर से ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसके एग्जाम्पल है पपाया, बेर, आलमंड, सीडलेस बनाना, ग्रेप और गुआवा। ये ध्यान देना कि जो सीडेड बनाना है वो सिंगल सिग्मोइड में आता है और जो सीडलेस बनाना है वो डबल सिग्मोइड में आता है। तीसरा है ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ। इसमें फ्रूट ग्रोथ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में होती है, यानी 3 बार ग्रोथ कर्व ऊपर की तरफ जाता है। इसके एग्जाम्पल है कीवी फ्रूट। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बेसिस पर फ्रूट्स प्लांट के क्लासिफिकेशन की। पॉलिनेशन का मतलब है पोलन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये 3 टाइप्स में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या जिसे ऑटोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन है वो सेम फ्लावर्स के बीच में या फिर सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं।
लेस देन 5%. देन क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें पोलन्स एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ट्रांसफर होते हैं. ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाता है और हेल्थी फ्रूट्स देता है. देन तीसरा है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन. इस केस में प्लांट्स यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन 5 to 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन भी कर लेते हैं. तो पॉलिनेशन का टाइप प्लांट के फ्रूट सेट और यील्ड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. पॉलिनेशन के अंडर ही अब हम डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन को समझेंगे. पॉलिनेशन अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होता है और इन्हें अलग मोड के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है. एंटोमोफिली, ये वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, गुआवा, सिट्रस, बेर, लीची, एप्पल, पियर एंड पीच. देन एनिमोफिलस, ये विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं कोकोनट, जैक फ्रूट, पपाया, डेट पाम एंड पोमेग्रेनेट. तीसरा है ऑर्निथोफिली, इसमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है. इसके एग्जाम्पल है बनाना और पाइनएप्पल. देन हाइड्रोफिली, इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है. जूफिली में एनिमल्स के थ्रू और मेलेकोफिली में स्नेल्स के थ्रू. यानी हर प्लांट का अपना एक पॉलिनेशन मोड होता है जो उसकी फ्रूट सेटिंग के लिए ज़रूरी है. अब लास्ट क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स की मॉर्फोलॉजी, यानी उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर. इसमें फ्रूट्स को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स. सिंपल फ्रूट्स, ये वो फ्रूट्स होते हैं जो एक ही ओवरी से डेवलप होते हैं. इसमें आगे 2 कैटेगरीज हैं, बेरी और मॉडिफाइड बेरीज. बेरीज, इनमें 3 इनडिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं: एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प. एक्सोकार्प पिगमेंट कंटेन करता है, मेसोकार्प पल्पी और जूसी होता है और जो एंडोकार्प है उसमें सीड पाया जाता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं बनाना, पपाया, ग्रेप्स, सपोटा, एरिकनर और एवोकाडो. देन मॉडिफाइड बेरीज, इसमें फर्दर आता है ब्लाउस्टा, जिसका एपिकार्प लेदरी होता है. एग्जाम्पल है इसकी पोमेग्रेनेट. देन एम्फीसेराका, जिसके एग्जाम्पल है वुड एप्पल और बेल. पेपो, जिसके एग्जाम्पल है वाटरमेलन और इनका जो एपिकार्प है वो हार्ड होता है. देन पोम, इनका फ्लैशी थैलमस होता है और इसके एग्जाम्पल है एप्पल, पियर, क्विंस और लोकार्ट. देन हेस्पेरिडियम, इनका जो पेरिकार्प है वो लेदरी और ग्लैंडुलर होता है और जो लॉक्यूल्स है उसमें जूसी सैक्स पाए जाते हैं और ये डेवलप होते हैं प्लेसेंटल हेयर्स से. इसके एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट्स. देन नट्स, ये हार्ड शेल वाले फ्रूट्स होते हैं: कैश्यू, लीची, चेस्टनट, वॉलनट और पिकानट. ड्रूप और इन्हें स्टोन फ्रूट्स भी कहते हैं. इनका जो एपिकार्प है वो थिक होता है, मेसोकार्प पल्पी होता है और जो एंडोकार्प है वो हार्डी और वुडी होता है. इसके एग्जाम्पल है मैंगो, पीच, प्लम, बेर, चेरी, कोकोआ और कॉफी. बेसिकली वो सब फ्रूट्स जिनमें हार्ड स्टोन वाले सीड्स पाए जाते हैं. देन लास्ट इज कैप्सूल. इनमें जो फ्रूट्स है वो ड्राई होते हैं और स्प्लिट होके सीड रिलीज करते हैं. इसके एग्जाम्पल है आंवला और कैरम्बोला. सेकेंड इज एग्रीगेट फ्रूट्स. ये एक ही फ्लावर के मल्टीपल ओवरी से बनता है. इसमें हर ओवरी अपना एक छोटे छोटे फ्रूट्स बनाती है और फिर वो सब मिलके फर्दर एक फ्रूट क्लस्टर बनाते हैं. इसमें आते हैं इटैरियो ऑफ बेरीज, जिसके एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल और रास्पबेरी. देन इटैरियो ऑफ एक्नेस, जिसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी. देन लास्ट इज मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स. फ्लोरेसेंस यानी क्लस्टर ऑफ फ्लावर से मिलकर बनते हैं. इसके आगे फर्दर 2 कैटेगरी है, साइकनस और सोरोसिस. साइकनस में आते हैं फिग और सोरोसिस में आते हैं जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी और ब्रेड फ्रूट. मल्टीपल फ्रूट्स के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, जो कि इनफ्लोरेसेंस यानी क्लस्टर ऑफ
फ्लावर से मिलकर बनता है। सिंपल शब्दों में कहें, जो सिंपल फ्रूट्स हैं वो एक ओवरी से बनते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स एक फ्लावर की मल्टीपल ओवरी से बनते हैं और मल्टीपल फ्रूट्स एक पूरे इनफ्लोरेसेंस से बनते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हमने फ्रूट्स को क्लासिफाई किया क्लाइमेट, जिसमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एरिड जोन्स के बारे में पढ़ा। डे लेंथ जिसमें लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स को समझा। फ्लावरिंग हैबिट में एवर फ्लावरिंग, सीजनल फ्लावरिंग, नॉन सीजनल फ्लावरिंग और ग्रेगेरियस फ्लावरिंग के बारे में पढ़ा। बेयरिंग हैबिट में टर्मिनल, एक्सिलरी और मिक्स बेयरिंग को समझा। टर्मिनल और एक्सिलरी में ओल्ड ग्रोथ ब्रांच और ग्रंट ग्रोथ ब्रांच के बारे में, ओल्ड ग्रोथ ब्रांच और ग्रंट ग्रोथ ब्रांच के एग्जाम्पल्स देखी। ग्रोथ पैटर्न में सिंगल सिग्मॉइड, डबल सिग्मॉइड और ट्रिपल सिग्मॉइड को समझा और उनके एग्जाम्पल्स को देखा। देन पॉलिनेशन के बेसिस पर हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन देखा और मोड्स ऑफ पॉलिनेशन पे हमने एंटेमोफिलस, एनिमोफिलस, ओरिएंथोफिलस, हाइड्रोफिली, जूफिली और मेलिकोफिली की एग्जाम्पल्स देखी। और में हमने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स को समझा। ये क्लासिफिकेशन फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम प्रॉपर क्रॉप सिलेक्शन और मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। एक फ्रेंडली रिमाइंडर, सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाओ और बेस्ट होगा अगर उन नोट्स को अपने स्टाइल में लिखो। डायग्राम्स, टेबल्स या फ्लो चार्ट्स जैसा आपको इजी लगे वो सब बनाओ, क्योंकि जब आप अपने तरीके से नोट्स बनाते हो तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आते हैं और एग्जाम टाइम पर रिकॉल करना भी आसान होता है। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।